इंटरनेट पे पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम सभी जानते हैं आप वेबसाइट डेवलपमेंट के जरिए अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह से एक और नया मेथड है जिसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो, वो है पिन कोड वेबसाइट। आप खुद की एक पिन कोड वेबसाइट स्टार्ट करके उसे मोनेटाइज कर सकते हो और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है ऐसी वेबसाइट्स पे। इवन आप यहाँ पर देखो, ये एक वेबसाइट है pincode.net.in। सो मैंने अभी रिसेंटली सपना का पिन कोड यहाँ पे सर्च किया है और ये वेबसाइट सिर्फ पिन कोड्स पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट पे, यानी जो भी गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, शहर है या कोई भी लोकेशन है इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, जिसका पिन कोड अगर आपको चाहिए तो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसी तरह से कई सारी और भी वेबसाइट्स हैं। सो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वेबसाइट का जो एनुअल रेवेन्यू है वो कितना है, 10 से 15 मिलियन डॉलर, यानी करोड़ों में इस साइट का रेवेन्यू है। सिर्फ पिन कोड की वेबसाइट है जिससे लोग बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। जिसकी भी वेबसाइट होगी वो करोड़पति है। और यहाँ पर आप टोटल विजिट देखो, 73 लाख से भी ज़्यादा टोटल का ट्रैफिक अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर आ चुका है और पोटेंशियल ट्रैफिक है। दैट मीन्स अगर आप भी पिन कोड की वेबसाइट बना लेते हो और उसे मोनेटाइज कर लेते हो तो आपकी साइट के चांसेस ज्यादा हैं कि वो सर्च इंजन में रैंक करेगी। और इस फील्ड में कंपटीशन कम है, यानी बहुत ज्यादा लोगों ने अभी पिन कोड्स की वेबसाइट नहीं बनाई है, तो आप उस लो कंपटीशन का बेनिफिट ले सकते हो आज ही अपनी पिन कोड वेबसाइट को स्टार्ट करके। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ऐसी वेबसाइट कैसे बनाओगे जिसमें हजारों पिन कोड्स के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस विद इन अ फ्यू क्लिक्स बन जाते हैं। आपको कुछ भी मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ थीम्स और प्लगइन्स का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से आप थाउजेंड्स ऑफ पिन कोड्स बहुत इजीली अपनी वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हो। और यहां पे मैनुअल वर्क बहुत कम होने वाला है, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। सो मेक श्योर वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखें और लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है सो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फटाफट पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि आप किस तरह से पिन कोड की वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें एक डोमेन नेम लेना होता है। अब डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि saddamkasim.com ये मेरी वेबसाइट है, ये एक डोमेन नेम हो गया। websoftglobal.com ये भी मेरी एक बिजनेस वेबसाइट है, तो एक डोमेन नेम हो गया। इसी तरह से आपको भी अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम लेना होगा। और दूसरी होती है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव होती है। सो ये दो चीजें हमें यहाँ पे परचेज करनी होती है, इसके बाद अपनी वेबसाइट बिना कोडिंग नॉलेज के बहुत इजीली बना सकते हो। सो डोमेन नेम और होस्टिंग लेने के लिए सिंपली आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है, saddamkasim.com/hostinger। होस्टिंजर एक वेब होस्टिंग कंपनी है जो काफ़ी कम प्राइस में आपको डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइड करती है। सो यहाँ पर आप आ चुके हो hostinger.com पे या hosting.in के ऊपर, और यहाँ पे आपको सिंपली होस्टिंग मेन्यू पे जाना होता है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन वर्डप्रेस होस्टिंग। हम यहाँ पर वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म का यूज़ करने वाले हैं अपनी पूरी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, बिकॉज वर्डप्रेस में आप बिना कोडिंग के वेबसाइट्स को बना सकते हो। तो सिंपली नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और ये है प्राइसिंग प्लान। आप अपनी नीड के हिसाब से यहाँ पे प्राइसिंग प्लान चूज कर सकते हो, जैसे कि सिंगल वर्डप्रेस 69 रुपीज पर मंथ, यानी सिर्फ 70 रुपए से भी कम प्राइस पर मंथ पे करके आप अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव लेकर के जा सकते हो। सो यहाँ पर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 10,000 मंथली विजिट्स ये हैंडल कर लेगा। बट अगर आपको लगता है कि आपकी साइट का ट्रैफिक बढ़ रहा है डे बाय डे, तो आप इस वाले प्लान को ले सकते हो, वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान, जिसकी प्राइस भी काफी कम है, सिर्फ 149 रुपीज पर मंथ। और इस प्लान में आपको एक डोमेन नेम भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखो काफी सारी चीजें फ्री मिलती हैं, जैसे फ्री डोमेन नेम आपको मिलेगा और बाकी काफी सारी और भी सर्विसेज हैं। और इस प्लान में आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आने वाली हैं आने वाले दिनों में, तो आप 100 वेबसाइट्स तक इस प्लान पे होस्ट कर सकते हो, बार बार होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। सो सिंपली हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद अब आता है चूज अ पीरियड। आप वेब होस्टिंग 1 महीने के लिए लेना चाहते हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक साथ 48 मंथ्स की वेब होस्टिंग लेते हो तो ये आपको सिर्फ 149 रुपीज पर मंथ के हिसाब से कॉस्ट करेगा। वहीं अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तो 199 पर मंथ आपको पे करने होते हैं। अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो आपको 229 रुपए पर मंथ की कॉस्ट इसकी पड़ने वाली है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान यहाँ पे लेना चाहोगे। फिलहाल मैं आपको रेकमेंड करूंगा कम से कम आप 12 मंथ्स का प्लान जरूर लो,
ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट को लाइव कर सको, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको और आपकी जो अर्निंग के सक्सेस के चांसेस हैं वो भी ज़्यादा रहें। तो हम यहाँ पे 12 मंथ्स का प्लान लेकर के चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट योर अकाउंट। सो इसकी हेल्प से आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है होस्टिंजर पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप चाहें तो सोशल लॉगिन कर सकते हो फेसबुक के जरिए, गूगल के जरिए, या आप चाहें तो मैनुअल भी अपना ईमेल एड्रेस यहां पर टाइप कर सकते हो। तो एक काम कर लेते हैं, ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट बना हुआ है होस्टिंजर का, तो हम सिंपली जीमेल के थ्रू यहां पे लॉगिन कर लेंगे। देन आफ्टर यहां पे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, मतलब ऑलमोस्ट सारे पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। आप जो सा पेमेंट मेथड चाहो वो चूज यहां पे कर सकते हो। एक चीज और, मैं आपको कुछ पैसे और सेव करवाऊंगा। सो यहां पर आपको कूपन कोड एंटर कर लेना है, Saddam7, ऑल वन वर्ड। इसको अप्लाई कर दीजिए तो आपको कुछ डिस्काउंट यहां पे और मिल जाएगा। सो राइट नाउ 3242 रुपए 64 पैसे थे, अब यहां पे अमाउंट हो गया 3015 रुपए और 66 पैसे। ठीक है, तो इस कूपन कोड को भी जरूर यूज कर लीजिएगा और जो मैंने आपको एफिलिएट लिंक अपना दिया था उसे भी जरूर यूज कर लीजिएगा। देन आफ्टर सबमिट सिक्योर पेमेंट आपको कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आपका होस्टिंजर पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपको लॉगिन डिटेल्स ईमेल पे आ जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंजर का अकाउंट है, मैं फटाफट अपने अकाउंट में चलता हूं और लॉगिन कर लेता हूं। ऑलराइट, सो ये है मेरा होस्टिंजर का अकाउंट और मैंने वर्डप्रेस का जो मल्टीपल डोमेन्स वाला प्लान है वो लिया हुआ है। सो यहां पर ऑलमोस्ट 11 वेबसाइट्स मैंने होस्ट कर रखी हैं, जो मेरे क्लाइंट्स की साइट्स भी हैं और मेरे खुद की भी कुछ डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि आपको अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम परचेज करना है। तो आप सिंपली यहां पे डोमेन्स मेन्यू पे जाओगे एट द वेरी टॉप, ओके, और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा गेट अ न्यू डोमेन, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्लिक कर सकते हो गेट अ न्यू डोमेन। नाउ यहां पर जो भी डोमेन नेम आपको पसंद हो, जो लगे कि भाई आपकी वेबसाइट के लिए बेस्ट है, उसे यहां पे आप टाइप कर देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एप्स 99.com मान लेते हैं मुझे ये वाला डोमेन नेम परचेज करना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे सिंपली इसको टाइप कर दिया एंड देन सर्च। अगर ये डोमेन नेम अवेलेबल है, मतलब किसी और ने नहीं खरीदा है अभी तक, तो ये डोमेन नेम मुझे मिल सकता है। अगर किसी और ने पहले से ले रखा होगा तो फिर हमें कोई दूसरा डोमेन नेम ही चूज करना होगा। ऑलराइट, सो यहां पर आप देखो आइसक्रीम एप्स 99.com ग्रीन टिक है, मतलब अवेलेबल है, हम इसे खरीद सकते हैं और इसकी कॉस्ट है $9.99 पर ईयर, मतलब एक साल की $10 तकरीबन 800 रुपए के आसपास। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, होस्टिंजर पे .com की जगह .online डोमेन आप चूज कर सकते हो, जिसकी प्राइस बहुत कम होती है। तो सिंपली सर्च करके हम देख लेते हैं, आइसक्रीम एप्स 99.online किसी और ने पहले से ले रखा है। सो यहाँ पर कुछ और डोमेन नेम हम सर्च कर लेते हैं, जैसे कि आइसक्रीम SS लगा लेते हैं। चलिए ठीक है, ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है। तो यहां पर आप देखो आइसक्रीम एप्स 99.online सिर्फ $0.99 अ ईयर पे मिल रहा है, मतलब $1 से भी कम, यानी कि 80 रुपए के आसपास का एक साल का डोमेन पड़ेगा। तो आप चाहें तो .online डोमेन भी ले सकते हैं, बट .com की जो वैल्यू होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो अगर आपका बजट है तो आप .com लेना, अदरवाइज .online से भी काम चल जाएगा। सिंपली बाय डोमेन कर लेना, पेमेंट का पेज आएगा, पेमेंट जैसी ही आपकी कंफर्म हो जाती है तो ये डोमेन नेम आपके होस्टिंजर अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, सो हमने डोमेन भी परचेज कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट वी हैव टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन द डोमेन नेम। वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर है, उसे हमें अपने डोमेन पे इंस्टॉल करना होगा। तो आपको सिंपली यहां पर होस्टिंग मेन्यू पे जाना है, या फिर आप वेबसाइट्स मेन्यू पे भी जा सकते हो। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखी हैं। आपको सिंपली क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। नाउ यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, तो आप सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए। नाउ मेक श्योर यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। दो ऑप्शन मिलते हैं, सेलेक्ट अ प्लेटफॉर्म, वर्डप्रेस या होस्टिंजर वेबसाइट बिल्डर। तो आपको यहाँ पर वर्डप्रेस को ही चूज करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्डप्रेस के लिए लॉगिन डिटेल्स क्रिएट कर लेनी है, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉगिन कर पाओगे। तो हम सिंपली यहाँ पे एक सिक्योर लॉगिन डिटेल क्रिएट कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरा जो एडमिन ईमेल है वो यहाँ पे फिल्ड है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। आफ्टर दैट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, नाउ इन प्लगइन्स की हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है, सो आपको किसी भी प्लगइन को यहाँ पे चेक नहीं करना है। आप सिंपली कंटिन्यू पे या स्किप आई विल मैनेज प्लगइन्स लेटर पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पर हमें किसी टेम्पलेट को भी यूज करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली इसको भी स्किप आई डोंट नीड अ टेम्पलेट कर दो। आफ्टर दैट अब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, चूज अ डोमेन।
सो इस ड्रॉप डाउन में से आपको अपना डोमेन नेम चूज कर लेना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है जो डोमेन आपने ऑलरेडी परचेज कर रखा है। ठीक है, तो मेरे केस में medihouse.online डोमेन नेम ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है। इस डोमेन को ही यूज करके मैं पूरी वेबसाइट डेवलप करके आपको दिखाऊंगा। देन आफ्टर सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए एंड एट लास्ट आपको फिनिश सेटअप पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस आपके डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाएगा। सो आप यहां पर देख सकते हो प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर अ कपल ऑफ सेकंड्स। ऑलराइट, सो वर्डप्रेस हमारी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो चुका है। अब एक काम करते हैं, ब्राउजर का न्यू टैब ओपन करते हैं और अपने डोमेन नेम को यहां पर ओपन करके हम देखेंगे। सो ये रहा medihouse.online। ये पुरानी वेबसाइट दिखा रहा है कैश मेमोरी की वजह से, तो एक बार मैं इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूं। सो यहाँ पर अभी आप देखो सिक्योर कनेक्शन फेल्ड और सबसे टॉप पे लिख के आ रहा है नॉट सिक्योर, बिकॉज मेरी वेबसाइट पे या मेरे डोमेन पे अभी HTTPS प्रोटोकॉल इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर करेंगे, यानी SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे। तो होस्टिंजर में आपको SSL सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको सिंपली मैनेज साइट पे क्लिक करना होता है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सर्च बॉक्स आएगा, आप यहाँ पे टाइप करो SSL, तो ये ऑप्शन आ गया SSL का। लेट्स क्लिक ऑन इट नाउ। यहाँ पर आपका डोमेन नेम ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, आपको सिंपली इंस्टॉल SSL पे क्लिक कर लेना है। कुछ ही सेकंड्स में SSL सर्टिफिकेट भी आपके डोमेन नेम पे इंस्टॉल हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटस आ रहा है इंस्टॉलिंग। सो फाइनली SSL सर्टिफिकेट हमारे डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पर लिख करके आ रहा है स्टेटस एक्टिव। अब एक बार फिर से अपने डोमेन नेम को रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं। Here you go. सो नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट सिक्योर का जो मैसेज था वो भी हट चुका है और एक डिफॉल्ट वेबसाइट हमारे सामने बन करके आ गई है। बट दिस इज स्टिल नॉट ओवर येट, अभी इसको हम बहुत ही अमेजिंग बनाने वाले हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट वी हैव टू लॉग इन इनटू आवर वर्डप्रेस वेबसाइट। हमें इस वेबसाइट के एडमिन पैनल में लॉग इन करना है और वहां से हम पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे। तो वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए सिंपली आपको अपने डोमेन नेम के जस्ट बाद में / लगाना है एंड देन WP-admin। जैसे आप इस URL को टाइप करोगे तो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा है। अब यूजर नेम या ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है जो आपने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन टाइम पे पुट किया था। सो आपको याद होगा मैंने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट किया हुआ था websoftglobalitservices@gmail.com और पासवर्ड भी मैंने क्रिएट किया था। ओके, सो जो भी लॉगिन डिटेल्स आपने क्रिएट की होगी सेम यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, बट ये लॉगिन डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। आफ्टर दैट वी हैव टू लॉग इन, पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एडमिन पैनल है जहाँ से आप पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करते हो। आप पेजेस बनाते हो, मेन्यूज क्रिएट करते हो, आप यहाँ से कस्टमाइजेशंस करते हो, हर एक चीज़ यहीं से कंप्लीट की जाती है। सो ये बैकएंड एरिया कहलाता है। इसी तरह से न्यू ब्राउजर टैब में ओपन कर लेते हैं medihouse.online, इसे कहते हैं फ्रंट एंड। एक बार फिर से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। नाउ आपको एक चीज का ध्यान देना है, जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट में ऑलरेडी लॉग्ड इन होगे, राइट नाउ ये मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है, इसमें मैंने एक टैब में वर्डप्रेस के एडमिन में लॉगिन किया हुआ है। अब जब मैं नेक्स्ट टैब में अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूं, आई मीन मेन वेबसाइट को जब मैं ओपन करता हूं, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक ब्लैक कलर की पट्टी दिखाई दे रही है जिसपे काफी सारे एडिटिंग के ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो ये सिर्फ उसे दिखाई देगा जिसने वर्डप्रेस के एडमिन में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है सेम ब्राउजर में। सभी को ये ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, तो डोंट वरी अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ योर वेबसाइट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट वी हैव टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ योर वेबसाइट। सो उस केस में आपको एक डिफरेंट थीम यहाँ पे इंस्टॉल करनी होती है। हम सिंपली अपीयरेंस में चलेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है थीम्स ऑप्शन। ओके, राइट नाउ 2023 थीम इंस्टॉल्ड है। नई थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको एड न्यू पे क्लिक करना होता है एट द वेरी टॉप और सर्च बॉक्स में से आप कोई सी भी एक थीम सर्च कर सकते हो। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपको फ्री स्टफ मिल सके, तो यहां पर हम कोई पेड थीम यूज नहीं करेंगे, बट आप फ्री थीम यूज कर सकते हो जैसे कि एस्ट्रा थीम है। अगर आपको थीम यहां पर नहीं दिखाई देती है तो आप सर्च थीम बॉक्स में भी ASTRA टाइप करोगे तो ये थीम आपको सजेशंस में दिखने लग जाएगी। सो लेट्स वेट फॉर इट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो द वेरी फर्स्ट थीम एस्ट्रा थीम। सिंपली इस थीम को हमें इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। ओके, सो थीम हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी है। न्यू ब्राउजर टैब में एक बार अपनी मेन वेबसाइट को ओपन करके देख लेते हैं।
ओके, सो आप यहाँ पे देखो कंप्लीटली लुक एंड फील चेंज हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें प्लगइन इंस्टॉल करना है। प्लगइन एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है जो आपके काम को काफ़ी आसान कर देता है। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल पिन कोड के पेजेस बनाने हैं, उसके लिए हमें एक प्लगइन यूज़ करना होगा जो कि स्टार्टिंग में तो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिंपली प्लगइन्स के ऊपर माउस ओवर करो और ऐड न्यू पे क्लिक करो। नाउ सर्च प्लगइन बॉक्स में हमें टाइप करना है मल्टीपल पेज जनरेटर। सो ये है वेरी फर्स्ट प्लगइन मल्टीपल पेज जनरेटर प्लगइन MPG बाय थीम आइसल। आप सिंपली इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। यही वो प्लगइन है जो आपके मल्टीपल नंबर ऑफ पेजेस को विद इन अ फ्यू सेकंड्स क्रिएट कर देता है, आपको मैनुअली क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखो मल्टीपल पेजेस जनरेटर बाय थीम आइसल प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। नाउ अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ऑल प्रोजेक्ट्स, एडवांस सेटिंग्स एंड सर्च सेटिंग्स। तो हमें स्टार्टिंग से सारे पेजेस क्रिएट करने हैं पिन कोड वेबसाइट के लिए, तो आपको सिंपली क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बेसिकली सारे डेटाबेसेस हैं, जैसे कि अगर आप यूएस सिटीज़ का डेटाबेस फैच करना चाहते हो, उनके लिए मल्टीपल पेजेस क्रिएट करना चाहते हो, तो आप सिंपली इस डेटाबेस को फैच कर सकते हो विद जस्ट 1 क्लिक। इसी तरह से वर्ल्ड में जितने भी नंबर ऑफ सिटीज़ हैं उनका डेटा अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ऐसे काफ़ी सारे और भी डेटाबेसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हमें स्टार्टिंग सब कुछ बनाना है, तो आपको सिंपली फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना होता है। ओके, नाउ ये पेज आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपको 5-6 डिफरेंट टैब्स दिए होते हैं। यू नीड टू बी ऑन द मेन टैब। अब यहां पर आपको टेम्पलेट दिखाई देगा। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट का एक नाम देना है, तो हम यहां पर नाम दे देते हैं पिन कोड। ओके, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आफ्टर दैट एंटिटी टाइप, तो यहां पर आपको चूज करना है कि जितने भी नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे या पिन कोड्स जो आप दिखाना चाहते हो वो एज अ पोस्ट दिखाना है या एज अ पेजेस दिखाना है। तो मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप नंबर ऑफ पेजेस को ही यहां पे सिलेक्ट करो ताकि डिफरेंट पेजेस आपके लिए क्रिएट हो जाएंगे। आफ्टर दैट यहां पे आपसे पूछेगा टेम्पलेट ऐड न्यू पेज, तो फिलहाल इस ऑप्शन को भी एज इट इज छोड़ दीजिए, बाकी किसी भी ऑप्शन को आपको टच करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक करो। ओके, इसके बाद ये पेज रीलोड हो जाएगा और आपके सामने एक नया टैब और ओपन हो जाता है सोर्स। अब यहां से हमें सोर्स फाइल को अपलोड करना है। भाई पिन कोड ऑटोमेटिकली तो कहीं से फैच होंगे नहीं, आपके पास एक एक्सेल शीट होनी चाहिए जिसके अंदर सारे स्टेट्स के, सारे सिटी के या विलेजेस के पिन कोड्स की एंट्री होगी। ठीक है, तो वो फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब बेसिकली वो फाइल मैंने कहां से डाउनलोड करी, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। मेरे पास ये फाइल अवेलेबल है, आप यहां पर देख सकते हो, ये है वो फाइल। ठीक है, तो इस फाइल का लिंक भी मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल एक काम करते हैं, इस फाइल को हम सिंपली अपने इस प्लगइन में अपलोड करेंगे। तो आपको अपलोड फाइल पे पहले क्लिक करना होता है, इसके बाद ब्राउज का ऑप्शन आ गया। अब ये प्लगइन .csv .xlcx यानी कि .xlsx यानी कि एक्सेल फाइल और .ods फाइल को सपोर्ट करता है। तो मेरे पास एक्सेल फाइल पड़ी हुई है, इसको सिंपली हम ब्राउज करेंगे और ये है एक्सेल फाइल, इसे अपलोड कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, राइट नाउ हम यहाँ पर फ्री प्लगइन यूज़ कर रहे हैं। तो फ्री प्लगइन में एक लिमिटेशन है कि आप सिर्फ 50 रिजल्ट्स को ही फैच कर सकते हो, यानी 50 पिन कोड्स ही आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ पिन कोड्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपको प्रीमियम वर्जन प्लगइन का लेना होता है। बट वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बहुत कम प्राइस में किस तरह से प्रीमियम प्लगइन मिल सकता है। सो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल 50 रो फैच हुई हैं और 6 हेडर हैं। ये हेडर MPG विलेज लोकेलिटी नेम यानी अलीगंज का ये लोधी रोड पे ऑफिस वगैरह है, पिन कोड इसका ये है। सब डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है, डिफेंस कॉलोनी, और डिस्ट्रिक्ट नेम क्या है, साउथ ईस्ट दिल्ली, एंड देन स्टेट नेम दिल्ली। इसी तरह से 50 रिजल्ट हमारे पास फैच हुए हैं। आफ्टर दैट यहां पर आपको दिखाई देगा URL जनरेशन। नाउ जितने भी हेडर्स आपकी एक्सेल फाइल में होंगे उसके बेसिस पे यहाँ पे शॉर्ट कोड्स क्रिएट हो जाते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे शॉर्ट कोड ऑटोमेटिकली बन जाते हैं जब आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो सबसे नीचे URL प्रीव्यू, ये है मेरा मेन डोमेन medihouse.online। इसके बाद अगर अलीगंज का पिन कोड मेरी वेबसाइट को शो करना होगा तो किस तरह से फॉर्मेट आएगा, /अलीगंज देन MPG ऑफिस नेम देन दिस। तो हम चाहते हैं कि इस URL को अपने हिसाब से हम कस्टमाइज करें। तो इसके लिए आप यहां पर देखो URL फॉर्मेट का टेम्पलेट वाला बॉक्स दिया हुआ है। हम सारे शॉर्ट कोड्स को पहले यहां से डिलीट कर देते हैं लाइक दिस। इसके बाद आप हाइफेंस को भी यहां चाहो डिलीट कर सकते हो। नाउ अब यहां पे दिया है इंसर्ट शॉर्ट कोड। राइट नाउ आप देखो ये हमारा मेन डोमेन आ गया medihouse.online।
अब मुझे medihouse.online के बाद / एंड देन जो भी लोकेलिटी है, जो भी एरिया है, विलेज है, स्टेट है, उसका नाम दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे MPG-village लोकेलिटी नेम वाला शॉर्ट कोड। जैसे ही आप इसे ऐड करोगे तो आप यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इसने फैच कर लिया है अलीगंज, और ये है हेडर, मतलब ये वाला शॉर्ट कोड हमने यूज़ किया है, तो ऑटोमेटिकली जो लोकेशन होगा, जो लोकेलिटी होगी, वो हमारे मेन डोमेन के बाद लग करके आ जाएगी। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि पिन कोड भी लग करके आए तो आप सिंपली यहाँ से पिन कोड वाला शॉर्ट कोड भी सेलेक्ट कर लो। जिसके बाद तो आप देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिन कोड लग करके आ गया। बीच में आप चाहें तो हाइफन भी डाल सकते हैं या आप / वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सिंपली लोकेलिटी नेम ही यहाँ पर सेलेक्टेड रखो। अदरवाइज कोई भी यूज़र पेज पे विजिट नहीं करेगा, वो सिर्फ URL में देख करके पिन कोड ले लेगा और आपकी वेबसाइट पे स्टे नहीं करेगा। तो आगे के मोनेटाइजेशन के लिए, गूगल एडसेंस वगैरह के लिए भी बेहद ज़रूरी है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे कुछ देर स्टे करे। ठीक है, तो आप URL में पिन कोड को इंक्लूड मत कीजिए। एंड देन आफ्टर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो हमारे चेंजेस सेव हो चुके हैं। अब यहां पर आप देखो सी ऑल URLs, आप देखो सारे URL, सारे पेजेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुके हैं जितने भी हमने एक्सेल फाइल में प्रोवाइड किए थे। medihouse.online / कस्तूरबा नगर आ गया, देन तयखंड, जाकिर नगर SO। अब किसी भी एक लिंक पे मान लीजिए हम क्लिक करते हैं, जैसे कि इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप देखो सबसे ऊपर URL क्या आ रहा है, medihouse.online / जाकिर नगर का ये वाला पेज आ गया। बट यहां पर पिन कोड नहीं शो हो रहा है। अभी थोड़ा सा काम और बाकी रह गया, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब एक काम करना है, हमें एक कॉमन पेज क्रिएट करना है जिसको हम एज अ टेम्पलेट कंसीडर करेंगे और उस पर हम कुछ शॉर्ट कोड वगैरह पुट करेंगे जिससे कि पिन कोड डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, न्यू टैब में हम ऑल पेजेस वाला सेक्शन ओपन कर लेते हैं और इस वाले पेज को भी ओपन रखेंगे एक टैब में। ठीक है, नाउ यहां पर एक नया पेज क्रिएट करते हैं, तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और इस पेज का हम नाम दे देते हैं पिन कोड्स। ठीक है, एंड देन इसको हम पब्लिश कर देंगे। नाउ एक बार अपने इस ऑल प्रोजेक्ट्स वाले पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑलराइट, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें यहाँ पे टेम्पलेट को चूज करना है। आपको याद होगा स्टार्टिंग में ये पूछ रहा था भाई टेम्पलेट या ऐड न्यू पेज करना था, तो हमने ऑलरेडी एक पेज क्रिएट कर लिया है। सर्च बॉक्स में आप उस पेज का नाम टाइप कर दो जो अभी हमने जस्ट क्रिएट किया है, पिन कोड्स। ओके, तो ये पेज आ गया पिन कोड्स, लेट्स सेलेक्ट इट एंड देन सेव चेंजेस। हमने पिन कोड्स वाले पेज को एज अ टेम्पलेट यहां पर चूज किया है। अब इस पेज को हमें टेम्पलेट भी बनाना है, तो नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम शॉर्ट कोड वाले टैब पे जाएंगे और यहां से कुछ शॉर्ट कोड्स जनरेट करेंगे, क्योंकि हर पेज पे हमें पिन कोड्स वगैरह डिस्प्ले करवाने हैं, कौन सी लोकेलिटी का कौन सा पिन कोड है। ठीक है, तो हम चलते हैं पिन कोड्स वाले पेज पे और यहां पर हम टाइप करेंगे लोकेलिटी नेम। ओके, अब इसके बाद हमें एक शॉर्ट कोड पुट करना है जो कि ऑटोमेटिकली पिन कोड को या लोकेलिटी को फैच करेगा। तो यहां पर आप देखो हम शॉर्ट कोड वाले टैब पे ऑलरेडी है, सेलेक्ट हेडर पे आप चूज करो और यहां पर देखो MPG_village देन / लोकेलिटी नेम, यानी कि ये जो शॉर्ट कोड है जहां पर भी आप रखोगे तो वो उस लोकेलिटी को फैच करेगा। तो इसे सिंपली हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और लोकेलिटी नाम के आगे हम पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। इसके बाद हमें पिन कोड दिखाना है, तो आप यहां पहले मैनुअली टाइप कर दो पिन कोड। ओके, अब पिन कोड वाला शॉर्ट कोड हमें यहां से कॉपी कर लेना है, तो आप यहां पर जाओ MPG_पिन कोड, ये है पिन कोड वाला शॉर्ट कोड, कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी कैन पेस्ट इट। ओके, आफ्टर दैट अगर आपको कुछ और भी डेटा डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि मान लेते हैं स्टेट नेम। ठीक है, तो स्टेट नेम का शॉर्ट कोड हमने यहां से कॉपी कर लिया और यहां पे टाइप कर देते हैं स्टेट, दैट्स इट। इसके बाद पेज को अपडेट कर देते हैं। तो ये पिन कोड्स वाला जो पेज बनाया है ये कॉमन पेज टेम्पलेट बन चुका है जो हर एक पिन कोड वाले पेज पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, अब एक काम करते हैं, इस पेज को पहले रिफ्रेश कर लेते हैं लाइक दिस। नाउ फिर से हम चलते हैं सी ऑल URLs पे, जितने भी नंबर ऑफ पेजेस बन चुके हैं। अब मान लेते हैं मैं अलीगंज वाले पेज पे क्लिक कर लेता हूं, यानी इसके लिंक पे मैं क्लिक करता हूं, तो आप यहां पर देखो लोकेलिटी नेम ऑटोमेटिकली फैच हो गई अलीगंज, पिन कोड आ गया 110003, स्टेट दिल्ली। ये टेम्पलेट हमने बनाया हुआ है। फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेते हैं, मुंगेशपुर विलेज। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो आप यहां पे देखो इसने ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है मुंगेशपुर विलेज, ये पिन कोड आ गया और ये स्टेट है। इसी तरह से अगर आप चाहो तो और भी डेटा यहां से फैच कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल देवली। ठीक है, ये देवली हो गया एंड ये इसका पिन कोड है। अब इसको हम क्रॉस मैच भी कर लेते हैं अपनी एक्सेल शीट से। तो ये हमारे पास एक्सेल शीट है और हमें सर्च करना है देवली, DEOLI।
ओके, ये देवली आ गया। तो यहाँ पर आप देखो इसका पिन कोड कितना है 110062 और यहाँ पर कितना आ रहा है 110062। मतलब जो डेटा फैच हुआ है प्रॉपर तरीके से एकदम सही फैच हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप पिन कोड्स के अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। बट फ्री प्लगइन में सिर्फ 50 पेजेस का ही लिमिटेशन है। अब अगर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करने हैं पिन कोड के, क्योंकि मैंने जितना डेटा देखा हुआ है तकरीबन 9 लाख से भी ज्यादा पिन कोड्स हैं इंडिया में, तो इतने नंबर ऑफ पेजेस मैनुअली क्रिएट कर पाना तो इम्पॉसिबल है। तो फ्री प्लगइन में सिर्फ 50 की लिमिटेशन है। बट अगर आप प्रीमियम प्लगइन लेते हो तो प्रीमियम प्लगइन कॉस्ट तकरीबन $99 अ ईयर होती है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। गूगल पे चलते हैं हम और यहां पे सर्च करते हैं मल्टीपल पेज जनरेटर। ओके, तो थीम आईसेल का प्रीमियम प्लगइन वाला लिंक ये रहा। व्यू प्लान्स पे चलते हैं तो आप यहां पे देखो, एक वेबसाइट के लिए अगर आपको प्रीमियम प्लगइन यूज करना है जिसमें आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस बना सकते हो, कितने भी लाख पेजेस बना लो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके लिए आपको $99 पर ईयर पे करना होता है। मतलब अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो तकरीबन होता है 8,000 रुपए के आसपास आज के रेट के हिसाब से। ठीक है, बट इतना अमाउंट कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आई नो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। तो अगर आप इस प्लगइन को बहुत कम प्राइस में लेना चाहते हो तो मैं आपको ये प्लगइन प्रोवाइड करूंगा मात्र 1000 रुपीज़ में। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेन्युइन प्लगइन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा लाइसेंस की के साथ में, क्योंकि मेरे पास इसका प्रीमियम वर्जन अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस को क्रिएट कर सकते हो और इसमें आपको लाइसेंस की भी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब कोई नल्ड क्रैक्ड प्लगइन नहीं है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्लगइन रहेगा। सपोर्ट वगैरह भी आपको सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाएगा थीम आईसेल की तरफ से। तो ओरिजिनल प्लगइन आप 1000 रुपीज में ले सकते हो और जो प्रीमियम प्लगइन होगा 1 ईयर की अपडेट रहती है, उसमें 1 ईयर का सपोर्ट आपको मिलेगा। तो लिंक ऑलरेडी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस प्लगइन को लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस की वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह से आप चाहो डिफरेंट कैटेगरीज की वेबसाइट्स भी क्रिएट कर पाओगे, जैसे कि बैंक के IFSC कोड्स वगैरह होते हैं। ऐसी वेबसाइट्स की भी बहुत ज्यादा सर्चेज हैं इंडिया में, लोग डेली सर्च करते हैं IFSC कोड, पिन कोड्स वगैरह। तो ऐसी वेबसाइट्स को अगर आप बना करके इन्हें मोनेटाइज कर लेते हो, गूगल एडसेंस के एड्स वगैरह लगा लेते हो, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस भी हैं और आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। सो पिन कोड वेबसाइट बनाना तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो काम का था तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के और भी हेल्पफुल और भी काम के वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।